हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी हम इसको समझते हैं और इंशाअल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है हम भी इंशाअल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेवाती सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं आपके लिए। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे, आपको तनहा नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक हमको अपनी जमीनें बेचनी पड़ी तो हम जमीनें बेच देंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकते। और जो हमसे छोटी मोटी मदद हो रही है उन मदद को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लगभग जितनी मस्जिदें मेवात के अंदर हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी के सारी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है और चंदा किया जा रहा है। एक तरफ ये भाईचारे की मिसाल, इंसानियत की मिसाल, और दूसरी तरफ एक नफरत। हम उनको आतंकवादी भी बोल सकते हैं। जो मुसलमान बेचारे आज मेहनतें कर रहे हैं, अपने सिख भाइयों के लिए रात दिन एक कर रखा है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए सामग्री पहुंचा रहे हैं। जो पंजाब का पीड़ित परिवार है वो सारा का सारा रोड पर आया हुआ है, वो तिरपालों के नीचे रह रहा है, उनको रातों को नींद कैसे आ रही होंगी। तो दूसरी तरफ कुछ आतंकवादी जो गलत गलत कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, अपनी गलत राय देते हैं, गालियां देते हैं, उनको टेंशन हो रही है इस बात की कि मुसलमान मदद क्यों कर रहे हैं, कि मुसलमान इतने आगे क्यों आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर अमन व अमान पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पसंद नहीं करते। ये वो दलाल हैं जो मुल्क में हमेशा और हमेशा से लड़ाई और झगड़ों के अंदर फंसाना चाहते हैं। पूरे मुल्क के अंदर हर धर्म के, हर जात के सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे और बिरादियों के लोग हों, सब के सब मिलजुल कर मदद कर रहे हैं और उन पीड़ित परिवारों के लिए जो उनसे मैसर हो रहा है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलत राय, गलत कमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो कौन हो सकते हैं, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर जो ये मेवात की वीडियो जो चल रही है, इसमें ये लोग कह रहे हैं हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, आपको हम परेशानियों में नहीं देख सकते। यहाँ तक हमको अपनी जमीनें बेचनी पड़ी तो हम अपनी जमीनें बेच देंगे, लेकिन आपको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। और इस पर कुछ लोगों ने मैसेज किया ट्विटर पर इस वीडियो पे। आप इन मैसेजों को सुनिए पहले। ये देखो आप, कितना गंदा ट्वीट किया है इस पंकज ने। भोसडी वालों तो बेचो ना तुम, अपनी जमीन बेच के क्या दोगे, जमीन कब्जा करने वालों ये अपनी। और बाकी आप पढ़ सकते हो किस तरह इसने गंदा लफ्ज और वर्ड इस्तेमाल किया है। देखो आप किस तरह इसने गंदा मैसेज किया है, क्या मैसेज जा रहा होगा समाज को। और यही नहीं, और दूसरा मैसेज भी आप देखो। अमित शाह ने ट्वीट किया है, वक्फ बोर्ड का इलीगल जमीन तो पहले वापस करो, बाद में उसको बेचना, और अपना जमीन उनमें से आधे से ज्यादा तो गोविट का। और बाद में आप पढ़ सकते हो इसने कितना गंदा मैसेज किया है। और दूसरा मैसेज राकेश ठाकुर, इसने एक मैसेज किया है, जमीन कब्जा करने वाले अपनी जमीन बेच दे गिरा, इसको अलतकिया बोलते हैं। और इसके बाद में जो तीसरा जिसने ट्वीट किया है उसका नाम है उल्लस श्री कंडोत। इसने जो ट्वीट किया है वो ये है कि गाजा लेवल प्रोपेगेंडा। कुछ लोगों के हजम नहीं हो रही है ये बात कि मुसलमान किसी की मदद कर रहा है। अगर इन ट्विटर और इन मैसेजों को वो शख्स देख लेते हैं जो पीड़ित परिवार है पंजाब का, जो बेचारा सड़कों पर पड़ा है, तो उन पर क्या गुजरेगी। उनके बच्चे, उनकी बीवी, वो खुद परेशान हाल हैं, भूख से लाचार हैं। वो उन्होंने अपना घर गंवा दिया, उन्होंने अपनी फसलें गंवा दी, लेकिन वो बेचारे आज इस हालत में गुजर रहे हैं। तो अगर वो इन मैसेजों को पढ़ते हैं जो ये ट्वीट करते हैं ट्विटर पे, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। एक दूसरे शख्स ने एक ट्वीट किया है, जो ये शख्स गंदी नफरत साजिशें फैला रहे हैं इनके मुतालिक से उसने एक ट्वीट किया है, आप इसको भी सुने। MSA ने ट्वीट किया है, सिखों और मुसलमानों के बीच जिस तरह की आपसी समझ और भाईचारा है, उसे देखकर कुछ कुंठित बुद्धि के भगवा आतंकियों के पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा, और वो इस भाईचारे को खत्म करवाने या अपनी मनमुटाव पैदा करने जरूर कोई ना कोई साजिश करेंगे।
ये तो तय है, अब ये सिखों और मुसलमानों में है, कैसे बचें। ये इस बंदे ने ट्वीट किया है और ये बात सच है जो इसने ट्वीट कर बताया है कि कुछ लोग, कुछ आतंकी साजिश करेंगे कि किस तरह इनके अंदर नफरतें घोली जाएं। अब ये भाईचारे की जो मिसालें कायम हो रही है दिन पे दिन, कभी कहीं से लोग भाग जा रहे हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख समाज के लोग भी हैं जो नौकल है वहाँ के, जिनके पास ये सैलाब नहीं आया हुआ है, वो भी मदद कर रहे हैं और ईसाई भी इसमें पहुंच रहे हैं और अपनी मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से जिसके जरिए से जितना हो रहा है वो उतना उनके लिए दान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस मुल्क के अंदर नफरतें हो रही हैं और इस मुल्क के अंदर किस तरह आतंकवादी बैठे हैं छुपे छुपे। इन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई इन पर एक्शन होता है। ये लोग सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए बैठे रहते हैं और ये देखते रहते हैं कब कोई वीडियो आए, कब उस पर ट्वीट करें, हम उसके खिलाफ हम बकवास करें, उसके खिलाफ हम फिजूल बातें, फिजूल शब्द इख्तियार करें। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरह इस मुल्क के अंदर नफरतें अभी भी जारी और सारी हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है, मिल्लत आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कमेंट में राय दीजिए कि आप इस वीडियो से कितने सहमत हैं।